जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं एक लुसेंट का बेहतरीन सीरीज आपको सामने हैंड राइटिंग द्वारा लिखा हुआ शॉर्ट नोट के माध्यम से हम आप लोग को आज लुसेंट हिस्ट्री की जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं भारत की इतिहास जो लुसेंट में पढ़नी है इसकी जानकारी। भारत की जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं। भारत है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र के जो क्षेत्र बीच का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को ही भारत कहा जाता है। भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया और एक नाम है इंडिया। जो यूनानी यात्री आए थे जो इंडिया कहा, यूनानी जिसको ग्रीक भाषा है, यूनानी ग्रीक भाषा है। चलिए देखते हैं। और एक नाम हिंदुस्तान जो मुस्लिम शासकों के द्वारा दिया गया, जो सिंधु नदी से लिया गया है। चलिए देखते हैं इतिहास की जो जानकारी है किस किस माध्यम से पढ़ना है उस माध्यम को देखते हैं। जैसे कि पहली जानकारी है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत और चौथा है विश्व का इतिहास। ये चार चीज़ इतिहास में आपको पढ़नी है। प्राचीन भारत मतलब कि कहते हैं कि प्राचीन भारत में क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में जानकारी लेनी है। देखते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं। हम धर्म ग्रंथ के माध्यम से भी प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। दूसरा होगा ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से जान सकते हैं। तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। और पुरातात्विक सर्वेक्षण से भी हम भारत का इतिहास जान सकते हैं। चलिए देखते हैं धर्म ग्रंथ के माध्यम से किस तरीके से प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तो धर्म ग्रंथ, जैसे कि धर्म ग्रंथ वेद से हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास की जानकारी। वेदांग से, पुराण से और उस उपनिषद, यानी कि धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिल सकती है। और है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि जातक हो गया, आगम हो गया, अष्टाध्याय हो गया, राजतरंगिणी हो गया। ये सारे चीज़ के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी या स्रोत कहें प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी यात्रियों जैसे चीनी आए, यूनानी आए, रोमन आए, ये सभी लेखकों के माध्यम से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जैसे कि शिलालेख हो गया, इसे इत्यादि से भी जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं क्या। चलिए इधर देखे थे आप वेद। धर्म ग्रंथ में पहला पॉइंट है वेद। चलिए वेद के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वेद के रचयिता महर्षि कृष्णदेवपायन जी हैं। वेद के रचयिता महर्षि कृष्णदेवपायन जी हैं। वेद कितने हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेद है कितने। तो वेद
4 होते हैं, जिसमें पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा होगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। ये आपको पता चल गया होगा कि वेद कितने हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद या इसी को प्राचीन वेद भी कहते हैं। और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन आता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, निम्न में से सबसे नया वेद कौन सा है। ऑप्शन रहेगा आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको टिक करना है अथर्ववेद। पूछेगा सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सभी वेद का एक उपवेद होता है। जो जानकारी दे रहा हूँ मैं, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, जिसका उपवेद होता है धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। तीसरा पॉइंट कहता है सामवेद का उपवेद क्या होगा, तो इसका गंधर्व वेद होता है। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्व वेद। चौथा नंबर जो अथर्ववेद, जिसे नया वेद कहा जाता है, उसका उपवेद होता है शिल्पवेद। इतना तक हम समझ रहे हों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कहीं त्रुटि है तो आप त्रुटि के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेद में 4 वेद होता है। वेद के रचयिता बता दिए आपको, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। चलिए देखते हैं ऋग्वेद। चलिए क्या देखते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है या प्राचीन वेद है, हम अगली बार बताए थे। ऋग्वेद में को समझने के लिए उसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, जिसे श्लोक भी कहा गया है, और 10,462 ऋचाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद पढ़ा रहे थे आपको, तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ थे, जिसको पढ़ने वाले के होत्री कहा जाता था। 1028 सूक्त थे, जिसको श्लोक भी कहा जाता है। 10 गो मंडल थे। चलिए कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट मंडल है उसको मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता को मान्यता दिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलिए देखते हैं ऋग्वेद के 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है दोस्तों, तो हस्तलिखित ऋचाओं को वर्णन किया गया है। और हस्तलिखित ऋचाओं को खिल भी कहा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है। पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है, जिसमें 4 जातियों को बांटा गया है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया,
और वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ब्राह्मण को सबसे उच्च कोटि को माना गया है और शूद्र को सबसे निम्न कोटि को माना गया है। इतना तक आपको समझ में आ रही होगी, हम समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद में, जैसे कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ का वर्णन है, रचनाएं का वर्णन है, और अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के लिए इंद्र के लिए कितने रचनाएं का वर्णन है, तो आपको जवाब 250 देना है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने रचनाएं हैं? 200। मैं विश्वास होगा मुझे कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में, वहाँ तक आपको हम समझा दिए थे। नेक्स्ट क्लास में आपको वीसी, जैसे कि बिफोर द जीसस क्रिस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के पूर्व के समय, और एडी एमनो डोमिनी के बारे में, मतलब कि ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद के समय के बारे में आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर या विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ये सारी चीज़ की जानकारी मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट का शॉर्ट कॉपी हस्तलिखित रूप से आपको हर दिन हर टॉपिक के माध्यम से परोसा जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ त्रुटि नज़र आए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, जिससे होने वाली त्रुटि को हम समाधान कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।